नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग को कैसे करें। ओके, जनरली ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होता है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में होता है और एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में होता है और एक प्राइस जो है एक मोमेंट देने के बाद साइडवेज जोन में जाता है और साइडवेज जोन में जाने के बाद जो है वहाँ से ब्रेकआउट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है अपने जोन को ब्रेकआउट करता है। उसके बाद जो है हम अपने आप को प्लेस करते हैं। ओके, तो आज हम ब्रेकआउट में, जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तब हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। ओके, और साथ ही यदि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप पहली बार आए हैं तो। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, यदि आपके लिए हेल्पफुल लगे, आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र, आपके कोई रिलेटिव जो है स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अक्सर हम गलती क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस में प्राइस जैसे ही एक रेंज बाउंड जोन में जाती है ना? रेंज बाउंड जोन में जाने के बाद जो है प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट करती है ना ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, तो सोशल मीडिया में, है ना, टीवी चैनल वाले एकदम पूरा एकदम शोर हो जाता है कि हाँ, ये मार्केट जो है इस स्टॉक का जो प्राइस है इसे ब्रेकआउट करने वाला है, इस जोन को एकदम मीडिया में एकदम शोर हो जाता है। और उससे जो नए मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, नए मार्केट पार्टिसिपेंट से मतलब है कि जो नए ट्रेडर हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी-अभी आए हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, उनके लिए तो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट को देखकर, है ना, सोशल मीडिया के न्यूज़ को देखकर वो स्टॉक को खरीदने के लिए वहाँ पे दौड़ते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही वो स्टॉक खरीदते हैं, तैसे ही उनका या तो स्टॉप लॉस हंट हो जाता है या फिर जैसे ही वो अपना ऑर्डर बाय, है ना, अपना बाय ऑर्डर पंच करते हैं, वैसे ही मार्केट जो है वहाँ से करेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें उनको निराशा होता है कि यार जब मैं एंट्री लेता हूँ तब भी ऐसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये मार्केट का कैरेक्टर है। ओके, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा काम है। ओके, तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाकर एकदम इन डेप्थ में सीखते हैं। ओके, चलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गोल्ड के चार्ट पर आ चुके हैं। ओके, हम इस गोल्ड के चार्ट पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग को कैसे सिंप्लीफाई करें, है ना? कैसे आसान तरीके से हम उसको समझें और कैसे अपने आप को एक बेस्ट परफ़ॉर्म करें मार्केट में, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जनरली रेंजिंग मार्केट क्या होता है? साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं? जब कोई मार्केट, है ना, किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है एक रेंज में कंसोलिडेट करे, रेंज में जो है साइडवेज चले मार्केट जो है, तो इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ओके, अब हमें क्या होता है कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन देती है, तब हमें अपने आप को प्लेस करना होता है। यदि हम लॉन्ग ट्रेड करते हैं तो यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देकर अपना जो भी फॉर्मेशन बनाएगा उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड जो है पंच करना होता है। यदि हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर, हम सभी को पता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, नहीं पता है तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। तो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं उसके बारे में चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, ये एक जोन में है। ओके, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है इसे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करिए। ओके, और प्राइस जो है इस जोन के बीच में जो है कंसोलिडेट कर रही है। मैंने जोन बनाया नहीं है, आपको क्लियरली दिखे इसके लिए। और चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से समझ सकें। देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ज़ोन बनाया है, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि प्राइस जो है यहाँ पे एक रेंज बाउंड में है। तो प्राइस देखिए यहाँ पे, प्राइस एक ज़ोन में था। ज़ोन में जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा न्यूज़ आया, कुछ ऐसा कंपनी के, कुछ ऐसा गोल्ड के बारे में कुछ न्यूज़ आया होगा। उसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है। तो यहाँ पर जो नए पार्टिसिपेंट हैं,
जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा कम जो है इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादातर क्वालिटी पर काम करते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे समस्या हो जाती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, ओके, तो उनको यहाँ पे नहीं मालूम पड़ेगा, उनको यहाँ पे 2-3 कैंडल के बाद मालूम पड़ेगा, है ना? इस बड़े कैंडल पर मालूम पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे खरीदेंगे कि हाँ, यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे 3 कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हैं, और तीसरे पे यहाँ पे वो बाय करेंगे, और जैसे ही वो बाय करेंगे तैसे यहाँ पे ये होता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि जब भी मार्केट की प्राइस, कोई भी मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट हो, जापानीज मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कम्युनिटी हो, फॉरेक्स हो, ओके, तो जब भी प्राइस ब्रेकआउट करे ना दोस्तों, अपने जोन से ब्रेकआउट करे, तब हमें क्या करना है, प्राइस को कूल है होने देना है। प्राइस जो है एक रैली के बाद बेस बनाएगा ही बनाएगा, समझिए बात को। ये प्राइस का करेक्टर है। प्राइस ने एक रैली बनाया, फिर यहाँ पे देखिए बेस बनाया, फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रेस्ट कर रही है, और जो नए इन्वेस्टर होंगे, नए ट्रेडर होंगे, वो क्या करेंगे, ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए, ओके। तो ये जो यहाँ पे जो टाइम पसार कर रहा है दोस्तों, समय पसार कर रहा है, इससे हमें बचना है। तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट होने पर कूदना नहीं है, हमें प्राइस को एक रैली के बाद बेस बनाने देना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बेस बना रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ, चलिए यहाँ पे कितना अच्छा जो है प्राइस बेस बना रहा है। देखिए दोस्तों, सीख कर जो है काम करने का मज़ा जो है कुछ और है, क्योंकि सीखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट जो है क्या, ओके। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, सीखो, कहीं से भी सीखो, मेरे यहाँ से सीखो, मेरे चैनल पर से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन अच्छा सीखो। ऐसा आप मार्केट में आओ तो नुकसान करके ना जाओ, आप समझो पहले मार्केट को। देखिए दोस्तों, प्राइस जो है, मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल देखकर हम खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और मीडियम एकदम हल्ला हो जाएगा कि हाँ, गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग, खरीदते जाओ। फिर यहाँ पे देखिए साइडवेज। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रेक, हम जब भी हमें गैप अप ओपनिंग दिखाई दे, तो हमें वहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा रेस्ट करने देना है। उसके बाद जो है देखना है कि कोई भी प्राइस पैटर्न बना रही है क्या, प्राइस जो है कोई पैटर्न बना रही है, तो उस पैटर्न के ब्रेकआउट पे हमें लेना है, ओके। तो ब्रेकआउट ट्रेड करते समय ये गैप अप ओपनिंग का ध्यान रखना है। उसी प्रकार ठीक यदि इसका उल्टा करें, तो यदि नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन होता है, तो हमें इसी प्रकार का फॉर्मेशन जो है नीचे की तरफ देखना होता है। चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा यदि एग्जाम्पल मिलेगा तो। यहाँ पे देखिए, ठीक उसी प्रकार। अब कई बार मैं आपको बोलता हूँ, या फिर कई बार आपने कहीं सुना होगा सोशल मीडिया में, या फिर कहीं पे भी टीवी चैनल पर सुना होगा कि ब्रेकआउट होता है ना, तो हमें ब्रेकआउट बने लेने का, हमें ब्रेकआउट रीटेस्ट पर लेने का, ओके। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, है ना? तो यहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? मौका नहीं मिल रहा है, क्या करोगे? छोड़ देंगे इसको। जब प्राइस फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा, ऐसा सपोर्ट लेके जाएगी ऊपर, तब लेंगे। हमारे पास एक स्टॉक नहीं है, ओके। हमें कोई इस स्टॉक से कोई प्रेम नहीं है, हमें तो अपना काम करना है सिस्टमेटिक, ओके। तो हमें मेथड को फॉलो करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन आए होंगे, यहाँ पे क्या हुआ होगा पता है आपको? यहाँ पे जो रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं, प्राइस यहाँ पे आई होगी, ओके। आने के बाद जो है यहाँ पे जो रिटेस्ट वाले होंगे यहाँ पे आए होंगे, और जो लोग यहाँ पे अपने आप को पंच किए होंगे, जो लोग ब्रेकआउट को देखकर कूद पड़ते हैं, उन लोगों ने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा, और नीचे इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, देखिए, आइए, बने रहिएगा वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा इसके लिए। ये सब मैंने देखा हुआ है मार्केट में, मैंने खुद जो है नुकसान सही है इसके लिए बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट हुआ, हमने ट्रेड यहाँ पे पंच किया, और देखिए दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मार्केट जो है यहाँ पे आ गई। हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हम हंट हो गया, हम दुखी हो गए।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट हो तो हमें खुद नहीं पढ़ना होता है, हमें कूदना नहीं है कि हाँ ब्रेकआउट हो गया फटाफट फटाफट खरीद लो, ऐसा नहीं। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आपका कैपिटल जो है एक बार इरोड हो गया ना, उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए किसी के दबाव में आकर, किसी के कॉल टिप्स पर हमें काम नहीं करना है, हमें अपने खुद से सीखना है। ओके, जहाँ अच्छा हमें सिखाया जा रहा है वहाँ पे सीखना है, लेकिन सही काम करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट पर हमें धैर्य रखकर एक फॉर्मेशन बनने देना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आइए दिखाता हूँ ब्रेकआउट ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क की इश्यू हो सकती है दोस्तों। ये देखिए, ये कितना बड़ा जो है एक जोन है। प्राइस जो है, चलिए मैं आपको एक नीचे का जोन भी बना दूँ, ताकि आपको बताने में थोड़ा सा और आसान हो जाए। ये देखिए, प्राइस जो है कितने दिनों से प्राइस जो है, यहाँ पे देखिए मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 2021, समझे। यहाँ पे 2020 से लेके अभी तक जो है, यहाँ पे 2024 तक जो है, यहाँ पे क्या कर रहा था, अंदर इस जोन के अंदर ही था प्राइस। तो मैंने, यदि आप मुझसे जुड़े हो, यदि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हो, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमें रेंजिंग मार्केट में एंटर नहीं होना है, हमें चुपचाप बाहर रहना है, होशियारी नहीं करना है। मार्केट के साथ तो कभी होशियारी करने का ही नहीं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने आ रहा हूँ। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट होने से पहले जो है प्राइस एक बेस बनाती है। प्राइस एक क्या होती है कि एक रेंज बनाती है छोटा सा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है ब्रेकआउट होने से पहले, ये देखिए यहाँ पे प्राइस इस जोन से है ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट है, इस सपोर्ट से प्राइस नीचे नहीं जा रही है, और प्राइस जो है यहाँ पे क्या कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ओके, प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से सेलिंग आ रही है, लेकिन प्राइस जो है इस जोन को नहीं तोड़ रही है। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, एकदम मस्त ब्रेकआउट होता है। साथ में यदि RSI को यदि आपको यूज़ करने आता है तो बात ही अलग है। ओके, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे एंट्री, और मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रेकआउट हो तो हमें कूदने का नहीं, मार्केट हमें मौका देगी। देखिए यहाँ पे मार्केट हमें मौका दे रहा है। आइए थोड़ा सा मैं उसको जूम करके दिखाऊँ आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि अनिल सर तो ऐसे फटाफट समझा के चले जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता। देखिए यहाँ पे ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। मैं आपको यहाँ पे बना दूँ अच्छे से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक मिनट, देखिए कितना मस्त बेच है ये। तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट पर हमें सिस्टमेटिक काम करना है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको समझाया, आपने समझ लिया, देखा वीडियो को, सही बात है। लेकिन जब आप खुद इस पैटर्न को जाकर चार्ट पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में आएगा, लेकिन भूल जाओगे फिर। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके? तो ब्रेकआउट के पहले ऐसा बेस जो होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और वो जब ये बेस बनने के बाद जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट मिलता है हमें। दिखाता हूँ आपको, चलिए। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंट। ठीक है? तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ब्रेकआउट होता है तो हमें
जल्दबाजी में अपने पोजीशन को नहीं लेना है। ओके, और देखिए, और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यदि मैंने मार्किंग किया हो तो दिखेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि ब्रेकआउट पर हमें उतावल में हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या करते हैं, रीटेस्ट होने का वेट करते हैं कि प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस जोन को, है ना, जो कि सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करे और यहाँ से रिटेस्ट करके जो है प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यदि ब्रेकआउट के बाद यदि एक बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये कप रहा, ये कप है ना, और वो इसका हैंडल है। चाय का कप आपने देखा होगा दोस्तों, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हैंडल है इसका, है ना, और ये कप है। और यदि कप से यदि ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंट होता है। ओके, समझे। और मान लीजिए कि एक डर ये भी होता है, सर यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न बना था, स्ट्रॉन्ग चार पैटर्न बना था, कप एंड हैंडल पैटर्न, है ना। सर मैंने यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ सर मैंने यहाँ पे एंट्री मुझे मिली, तो क्या मुझे यहाँ पे लेना चाहिए? आपने दो तीन कैंडल्स को छोड़ दिया, आप यहाँ पे अपने आप को प्लेस नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतावल नहीं करने का हमको। मार्केट हमें मौका देगी, हमें वेट करना है कि मार्केट जो है कब, जो है प्राइस जो है कब रिलैक्स होती है, प्राइस जो है कब कूल होती है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस हो रही कूल, फिर अपने उस जोन पे ही आ रही है, समझ रहे हो, फिर आपने इसी जोन पे आ रही है। आइए थोड़ा सा मैं आपको कुछ एडवांस बताता हूँ। दोस्तों वीडियो जो है लंबा हो जाता है, पर क्या करूँ मैं इसमें। देखिए कुछ भी जो है नॉलेज होता है ना दोस्तों, तो मैं आधा अधूरा मैं नहीं देना चाहता, इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मुझे आधा अधूरा जो है नॉलेज देने में मुझे, मेरे मन को संतोष नहीं होता है, इसलिए मैं जो भी बताता हूँ तो मैं पूरा पूरा ही बताता हूँ, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे मौका नहीं मिला। कितने पार्टिसिपेंट है कि कपन हैंडल को देखकर यहाँ पर ट्रेड करेंगे? हमें यहाँ पे मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, ध्यान दो कहाँ मार्केट भगा जा रहा है। फिर देखते हैं प्राइस अगर इस जोन को, है ना, अपने सपोर्ट जोन के फिर से आके यहाँ पे आ रही है, तो फिर यहाँ पे अपने आप को प्लेस करेंगे, है ना। यदि हमें ट्रेंड लाइन को यूज करने आता है, यदि हम ट्रेंड लाइन को यूज करना जानते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देख लेंगे, और जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, तब अपने आप को प्लेस करेंगे, समझे कि नहीं। मार्केट जो है कहीं भगा नहीं जाएगा, मार्केट जो है कहीं भगा नहीं जाएगा। जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जब ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब अपने आप को प्लेस करेंगे, समझे। तो इस प्रकार से ब्रेकआउट के बाद जो है ना, ये पैटर्न बने, है ना, कोई पैटर्न हो, कप एंड हैंडल पैटर्न हो या फिर फ्लैग पैटर्न बने। फ्लैग पैटर्न मैंने आपको इससे पहले बताया भाई। तो हमें इस प्रकार से काम करना है ब्रेकआउट में। इसी प्रकार से यदि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो, समझे, उसमें भी काम करना है। आइए देखते हैं और एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, जो लोग शॉर्ट करके काम करते हैं, जो लोग सेल करके काम करते हैं, उनके लिए देखिए यहाँ पे प्राइस एक रेंज में, है ना, रेंज करने के बाद जो है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले मैंने बताया था आपको कि प्राइस जो है ब्रेकआउट होने से पहले यदि प्राइस एक छोटा सा एक कंसोलिडेशन बनाती है ना, छोटा सा टाइम जो यहाँ पर टाइम प्रसार करती है प्राइस, है ना, एक रेंज में कंसोलिडेट करती है, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। देखिए यहाँ पे चार्ट पे देख लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। इसके बाद ये होने वाला है किसको मालूम है? नहीं मालूम है। जब पैटर्न बनेगा, फॉर्मेशन बनेगा कि प्राइस जो है इस रेंज से बाहर नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या हो, धीरे धीरे हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए, जब मार्केट में
जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, है ना। तो कई बार पार्टिसिपेंट क्या करते हैं कि ब्रेकआउट होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओके। हमें मालूम कब पड़ता है कि नीचे ब्रेकआउट हुआ है? यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल, तो हम क्या करते हैं, इस कैंडल, ये जो कैंडल ब्रेकआउट होता है ना, उसके बाद दो कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पर अपने आप को प्लेस नहीं कर पाते। ये जो एक कैंडल बना, दूसरे दिन जब सेलिंग आई, तब हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पर कहीं भी प्लेस कर देंगे कि हाँ ना, यहाँ पे एक पहले दिन तो ये सेलिंग आई थी और यहाँ पे सेलिंग आई है, तो प्लेस करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम भूल क्या कर रहे हैं कि प्राइस जो है एक ड्रॉप बनाने के बाद एक बेस बनाती है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था ऐसा कुछ। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप भूल गए होंगे तो, क्योंकि याद दिलाना तो हमारा काम है, सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। प्राइस जो है एक ड्रॉप बनाने के बाद एक बेस बनाती है। यहाँ पे जो बेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बेस दिख रहा है ना, ये जो बेस दिख रहा है, ये प्राइस एक बेस बनाती है। तो हमें अपने आप को यहाँ पे बेस पे प्लेस करना होता है। इस बेस पे ड्रॉप हुआ और ये प्राइस ने बेस बनाया, ये बेस पे, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो अपने आप को प्लेस करना होता है, ऊपर स्टॉप लॉस होता है, ओके। तो ये होता है, ये है जो लोग शॉर्ट पोजीशन को लेते हैं, जो सेल करके काम करते हैं उनके लिए। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने लॉन्ग पोजीशन में, है ना, लॉन्ग ब्रेकआउट के जैसे की तरह, जिस प्रकार मैंने अप ट्रेंडिंग में जो ब्रेकआउट होता है, ठीक उससे इसका उल्टा करेंगे तो वो जो है अप्लाई होगा जो शॉर्ट सेल करते हैं उनके लिए, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ, है ना, हुआ ना ब्रेकआउट, लेकिन सर यहाँ पे तो मार्केट ने एंटर होने का मौका ही नहीं दिया, इसका क्या करेंगे? देखो, यदि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आती है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में जानते हो, तब आप इसमें प्लेस कर पाओगे। यदि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में जानना है, इन डेप्थ में सीखना है, तो आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसको कवर करने जाऊँगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों आज के लिए सेशन जो है इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक अगले सेशन में, एक अगले टॉपिक, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।